जीत हार ही ये फैसला करता है कि किसी आंदोलन का कितना रेलेवेंस है या लोगों ने उसको कितना स्वीकार किया है। तो सच बात है कि विनेश फोगाट तो जीती हैं और अच्छे मार्जिन से जीती हैं। 6000 के मार्जिन से विनेश फोगाट जीती है एक ऐसी सीट में। अगर आप जरा सा ये जुलाना का जो रिजल्ट है उसको हमें समझा सके पार्थ। ये देखिए, जुलाना में विनेश फोगाट जी को मिला है 46 ऑलमोस्ट 47% वोट शेयर। हाँ, ठीक है, लगभग आधे वोट उनको मिला है। और योगेश कुमार भी बहुत क्लोज आया था 42.5। ओबीसी चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो 42.5 और 47 बैरागी समुदाय से आते हैं, आर्मी में रहे हैं, जो उनका स्पोर्ट्स विंग है भारतीय जनता पार्टी का, उसके चीफ रहे हैं, यूथ फेस रहे हैं। अच्छी लड़ाई थी पर 6000 वोटों से फिर भी विनेश फोगाट जीती हैं जुलाना में। तो लोगों ने उनको स्वीकार तो किया है और वो भी 15 साल के बाद यहां पर कांग्रेस ये सीट जीती है। सुधांशु जी। हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूं। वो बिल्कुल राजनीति में आई और बेहतरीन नहीं। आंदोलन से तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। आंदोलन के लोगों ने तो यह महसूस किया था कि गैर राजनीतिक आंदोलन है। गैर राजनीतिक आंदोलन का पहले राजनीतिक समर्थन, फिर सीधे राजनीति में आना हुआ। यही केजरीवाल जी ने किया था कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, अंधा आंदोलन, उसके बाद अपना मौके का फायदा उठाया, खट से राजनीति में आ गए। स्वागत है, ये तो राजनीति होती है। इसलिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, हर नॉन पॉलिटिकल आंदोलन में एक गहरा पॉलिटिकल एंगल होता है। ये उन सारे लोगों को भविष्य में ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मेरी इतनी सी बात थी, ये मैंने तमाम जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए विचार करने का विषय दिया। और अभी लोकतंत्र की बात चल रही थी तो मैं कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में एक दौर था जब लाल चौक के ऊपर 90 के दशक में राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। वहां लाल चौक में आज देर रात तक सबने चुनाव प्रचार होते देखा। डल लेक के ऊपर बैठ के कितने ही चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए। और इतना ही नहीं, एक दौर था जब मोदी जी युवा नेता के रूप में संयोजक थे डॉक्टर जोशी की तिरंगा यात्रा में। तो उस समय कांग्रेस सरकार ने 26 जनवरी 92 कहा था आप नहीं जा सकते बाई रोड, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया था वहां और भारी सुरक्षा के बीच में आप तिरंगा फहरा लीजिए। और यहां राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जलवाए जलाल से गई थी कश्मीर वैली में। और दोनों भैया बहनों को एक दूसरे पे बर्फ के गोले प्रेमपूर्ण वातावरण में फेंकते हुए देखा था। न पत्थर के गोले दिखते हैं, न पाकिस्तान के झंडे दिखते हैं, न ISIS के झंडे दिखते हैं, न पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं। किसी पार्टी को कितनी भी सीट मिली हो, कम से कम इसके लिए तो मोदी जी को धन्यवाद सारी पार्टियों को देना। सुरेंद्र राजपूत जी, वही लोकतंत्र है जिसने विनेश फोगाट को भी एक विधायक बना दिया है आज, भले से ही आप पूरे नतीजे को स्वीकार ना करें। देखिए, मैं आपसे फिर से कहता हूं, जब राजनीति की बात सुधांशु जी करते हैं और विनेश फोगाट के ऊपर कहीं कोई आरोप लगाते हैं तो महावीर फोगाट और बबीता फोगाट को भी भूल जाते हैं, योगेश्वर दत्त को भी भूल जाते हैं। आप करें तो रासलीला, बाकी सब करें तो क्या ढीला, ये आप जानते हैं सुधांशु जी। हम आपसे फिर से एक बात कहते हैं, अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। हरियाणा में जो आपने तंत्र के साथ में मंत्र को आपने मिलाया है ना, अपनी सारी चीजों के तंत्र मंत्र से लोकतंत्र का जो आपने नुकसान किया है, इसका खामियाजा आगे आने वाले समय में आप भी भुगतेंगे। तो इसको धमकी नहीं, इसको एक बाकायदा एक चेतावनी के रूप में समझिएगा। मैं आपको बताऊं, चूंकि हम सब एक ही लोकतंत्र के जो है वाहक लोग हैं, पोषक लोग हैं। आप जिस तरीके से आप वहां चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सारी चीजों को वहां पर तंत्र के जरिए लगा रहे हैं, इसका खेल बुरा होगा आने वाले समय में। आज से कल के बीच में ही हम आपको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं रिगिंग किया गया है। और यह बात आसानी से कही जाने वाली नहीं है, इसको हवा में मत उड़ाइए। मैं आपको बताता हूं सुधांशु जी, यकीन मानिए, आज हम इसके भुक्तभोगी हैं, कल हो सकता है आप भी इसके भुक्तभोगी हो। लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने के लिए, बचाने के लिए सारे दलों को एक साथ रखना होगा। आज आप जिस तरीके से जो बेईमानी कर रहे हैं या जो रिगिंग कर रहे हैं या जो भी गलत काम जिसके साथ भी कर रहे हैं, उसके प्रमाण भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे और कानून के सामने भी प्रस्तुत होंगे। हमें देश के संविधान पर का भरोसा है और आने वाले समय में जी। और कॉन्फिडेंस से बोल रही है कांग्रेस ये कि प्रमाण है हमारे पास। नहीं, कॉन्फिडेंस तो उनका गजब का था। लोकसभा चुनाव के बाद जो 99 का खुमार था, वो 99 की जो मदहोशी थी, उसी मदहोशी ने तो ये काम किया हुआ है। मतलब थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच न कर पाने के बाद
वो जो 99 का जोश था ना इनके अंदर, वो जो 99 का खुमार था ना, उसके लिए तो मैं वो कहना चाहूंगा, पुरानी फिल्म का गाना था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो ये ऐसा मदहोश हो गए थे और दीवाने हो गए थे राहुल गांधी जी की, इनको लगता था। और सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कही, मैं बिल्कुल गंभीरता से कहता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, जब तक इस देश के चुनावों में रिगिंग होती थी, जब तक इस देश के चुनावों में बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब तक इस देश के चुनावों में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जब तक इस देश के चुनावों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जब तक हर बूथ के ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नहीं थे, जब तक सब लोगों के हाथों में कैमरे नहीं थे, जब तक मीडिया का कैमरा हर चुनाव में नहीं होता था, आप लगातार जीतते थे महोदय। जब से चुनाव व्यवस्थित और पारदर्शी होने लगे, कांग्रेस मुहताज हो गई क्लियर मेजॉरिटी पाने की। 1984 के बाद से आज तक क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और साक्षरता दर कम होती थी, मीडिया स्वतंत्र नहीं होता था, जुडिशरी स्वतंत्र नहीं होती थी, साक्षरता दर 50% पार की, बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनी, साक्षरता दर 60% पार की, भाजपा को क्लियर मेजॉरिटी मिला, इंफॉर्मेशन बूम आया, टोटल ट्रांसपेरेंसी भी सामने आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महोदय, ये रिगिंग मतगणना के बाद याद आ रही है। रिगिंग तो मतदान के दौरान होती है मेरे भाई, सुबह तक जलेबी थी, मतदान शुरू हुआ। मुझे लगता है गंभीरता से विचार करना चाहिए महोदय, ये बच्चों का खेल नहीं है कि मोहल्ले का क्रिकेट है कि एक बच्चा आउट हो गया तो उसने कहा मैं अपने स्टंप लेके चले जाऊंगा, मैं तो इस डिसीजन को नहीं मानता, मैं बल्ला लेके घर चला जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, वो एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया था। मुझे लगता है इस प्रकार की बात ना करके गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए कि किन कारणों से जनता ने आपका साथ नहीं दिया।